Hi, Kumari Guddi here once again in my class. All of you a very warm and affectionate welcome. So today we will discuss about the chapter of class 9, chapter number 2, and the name of the chapter is Yayati. Okay, so to start the chapter, before that we will talk about the inspirational quote of the day. The inspirational quote of the day is, if you believe in yourself, nothing is impossible for you. अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास के बारे में आज बात करते हैं। हमारा क्लास है आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 ययाति। तो क्लास ययाति पढ़ने के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लेखक के बारे में, हु हैज़ रिटन दिस चैप्टर। ओके, सो नो, दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। जी हाँ, यह महाभारत से लिया गया है यह कहानी। दिस वन, ओके, this story from the Mahabharata has been taken from the Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rendered in English by C. Rajagopalachari. यह कहानी ययाति चमन लाल द्वारा संग्रहित एवं संकलित किया गया है। साथ ही इसे संपादित भी चमन लाल ने ही किया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित भारत की आध्यात्मिक कहानियों से कहानी जैसे कि महाभारत, उससे यह अंश लिया गया है। ययाति महाभारत का ही एक पार्ट है। इसको इंग्लिश में रेंडर्ड किया है सी राजगोपालाचारी ने। तो चलिए, हम लोगों ने जाना कि ययाति जो है वो महाभारत का एक अंश है, आध्यात्मिक कहानी है ये, राजा महाराजा की कहानी है ये, और इसका अंग्रेजी में रूपांतर किया है सी राजगोपालाचारी ने और इसको संकलित एवं संपादित किया है चमन लाल ने। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो मूलतः मैं आप लोगों को बता दूं कि यह स्टोरी एक राजा की कहानी है जिसके 5 पुत्र हैं और यह राजा ययाति जिसका नाम है, यह असमय वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है और अपनी वृद्धावस्था को वह अपने पुत्रों से कहता है कि आप ले लो और मुझे अपना यौवनावस्था दे दो। और कौन सा पुत्र लेता है और कौन सा पुत्र इनकार करता है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। I will read the story first. Okay, so the first story is, जी हाँ, Emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. He had never known defeat. He followed the dictates of the Shastras, adored the gods, and venerated his ancestors with intense devotion. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. सम्राट ययाति जो है वो पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। इन्होंने पराजय का मुंह कभी भी नहीं देखा था। वे शास्त्रों के निर्देश के अनुसार चलते थे तथा देवताओं की भक्ति करते थे और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। ये अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति हमेशा ध्यान रखते थे और यह एक बहुत अच्छे शासक थे। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, he became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife Devyani. In the words of the poet of the Mahabharata, Yayati attained that old age which destroys beauty and brings on miseries. It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are acquainted by pangs of recollection. दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि इन्होंने अपनी पत्नी देवयानी के प्रति बहुत अन्याय किया था। तो इनके अन्याय के विरोध में शुक्राचार्य ने इन्हें शाप दे दिया था और वे उसी काल में वृद्ध हो गए। महाभारत के कवि के शब्दों में ययाति को उसके
शुक्राचार्य ने शाप दिया था और उनके शाप के कारण उनको वृद्धावस्था प्राप्त हुआ, जो कि सौंदर्य का विनाश करता है और दुर्दशा का जनक होता है। हम लोग सभी जानते हैं वृद्धावस्था जो है वह दुर्दशा का जनक है, जो अचानक से वो उसका तेजस्वी यौवन जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो वृद्ध हो जाता है। तो वृद्धावस्था की जो भयावता है उससे वह डर जाता है और उसकी दुर्दशा का वर्णन करना तो अनावश्यक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ययाति who found himself suddenly an old man was still haunted by the desire of sensual enjoyment. He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. Yayati called them and appealed piteously to their affection. The curse of your grandfather Sukracharya has made me unexpectedly and prematurely old. I have not yet had my fill of the joys of life, for not knowing what was in store for me. I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasures. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. I desire to enjoy life in the full vigor of youth. तो इस पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में ययाति अपने वृद्धावस्था से घबरा जाता है और अपने पुत्रों को बुलाता है और उनको कहता है कि तुम्हारे पितामह शुक्राचार्य ने मुझे श्राप देकर मुझे वृद्ध बना दिया है और मैं जीवन की आनंद अनुभूति से अभी मैं वंचित हूँ। मैंने कुछ नहीं भोगा है क्योंकि मैं हमेशा संयमित रहा, अपनी प्रजा के लिए ही सोचता रहा। मेरा भविष्य क्या है यह भी मुझे ज्ञात नहीं है, तो इसलिए मैं अभी अपने जीवन के सुखों को भोगना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे मेरा यौवनावस्था चाहिए। लेकिन चूँकि तुम्हारे पितामह शुक्राचार्य ने मुझे वृद्ध बना दिया है तो मैं तुम लोगों से गुजारिश करता हूँ, याचना करता हूँ कि अपना यौवनावस्था मुझे दे दो और मेरा वृद्धावस्था तुम लोग में से कोई एक ले लो। जो भी मेरे वृद्धावस्था को लेगा और अपना यौवन मुझे देगा वह मेरे राज्य का शासक होगा। मैं यौवन का पूर्ण आनंद लेना चाहता हूँ और मैं उसे शासक के रूप में स्थापित कर यहाँ से चला जाऊँगा। तो फोर्थ पैरा में हम लोग आते हैं। फोर्थ पैरा में है He first asked his eldest son to do his bidding. That son replied, O great king, women and servants will mock at me if I were to take upon myself your old age. I cannot do so. Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself. तो उसका पहला बेटा कहता है, सबसे बड़ा वाला बेटा, कि पिताजी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो स्त्रियाँ एवं मेरे भाई जो भी हैं सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरे अनुजों से पूछिए जो आपको मुझसे अधिक प्रिय है। उसने अपने पिता के ऊपर ब्लेम भी कर दिया कि आप मेरे भाइयों को मुझसे अधिक प्यार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पैरा में when the second son was asked, he gently refused with the word, Father, you asked me take up old age, which destroys not only strength and beauty, but also, as I see, wisdom. I am not strong enough to do so. तो दूसरा वाला बेटा कहता है कि पिताजी मैं बुढ़ापा, आप मुझे बुढ़ापा लेने को कह रहे हैं जो कि केवल शक्ति और सौंदर्य का ही विनाश नहीं करता है बल्कि मैं समझता हूँ कि बुद्धि का भी विनाश करता है। तो मैं इतना अधिक बलवान नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँ, तो इसलिए मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। सिक्स्थ पैरा में चलते हैं हम लोग। द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, his speech with falter. What can I do in such a helpless plight? I cannot agree. तो तीसरा वाला बेटा कहता है उनका कि वृद्ध व्यक्ति न तो घुड़सवारी कर सकता है और न ही हाथी की सवारी कर सकता है। उसकी वाणी भी तुतली हो जाती है, वो तुतलाकर बोलने लगता है। ऐसी असहाय परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। सेवेंथ पैराग्राफ में द किंग grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished. He hoped for better from his 4th son, to whom he said, You should take up my old age. If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time, and take back the old age with which I have been cursed.
राजा ने जब देखा कि वह जैसे चाह रहा है वैसा करने से उसके पुत्र मना कर रहे हैं, तीनों पुत्रों ने अस्वीकृत कर दिया है, तो वह बहुत नाराज़ हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने चौथे पुत्र से कहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मुझे अपना यौवन दे दो। कुछ समय के बाद मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा और मैं जिस बुढ़ापे से अभिशप्त हुआ हूँ उसे वापस ले लूँगा। चूँकि उसने देखा कि उसके तीनों पुत्रों ने उसका बुढ़ापा लेने से मना कर दिया, तो अब उसने चौथे पुत्र को प्रलोभन दिया कि तुम यौवन दे दो, लेकिन मैं उसे लौटा भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इसे रखूँगा। 8वें पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। The fourth son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to. An old man has to seek the help of others, even to keep his body clean, a most pitiful plight. No much as he loved his father, he could not do it. तो इस 8वें पैराग्राफ में the fourth son begged to be forgiven, जो चौथा बेटा था वो क्षमा याचना मांगता है, बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूँ, क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने शरीर तक को स्वच्छ नहीं रख सकता है, तो वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। तो मैं आपके इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आपका I have got this old age with its wrinkled, delicate and grey hairs as a result. अच्छा, 9th वाले में हम लोग आते हैं, 9th पैराग्राफ में। ययाति was struck with sorrow at the refusal of the 4 sons. तो ययाति को काफ़ी चोट पहुंचता है जब उसके चारों बेटे मना कर देते हैं, ठीक है। तो he paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes. You must save me. I have got this old age with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of Sukracharya. I cannot bear it. If you take upon yourself these infirmities, I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. Puru, do not refuse as your elder brothers have done. Puru, the youngest son, moved by filial love, said, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of state. Be happy. Hearing these words, Yati became a youth. Puru, who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and acquired great renown. Okay. तो फिर वो बहुत ही उसे कष्ट पहुंचता है और वह अपने सबसे छोटे बेटे से कहता है कि देखो तुम्हारे अन्य भाइयों ने जिस प्रकार से मना कर दिया है, तुम बिल्कुल मना मत करना और तुम मेरे वृद्धावस्था को ले लो और मुझे अपना यौवन दे दो। तो पुरु, जो कि उसका सबसे छोटा बेटा था, वह तुरंत कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं सहर्ष अपना यौवन आपको देता हूँ तथा बुढ़ापे के दुखों एवं राज्य की चिंताओं से मुक्त करता हूँ, आप सुखी रहिए। ये सारी बातें सुनकर ययाति तुरंत नवयुवक बन जाता है और पुरु, जिसने अपना पिता का बुढ़ापा लिया था, राज्य पर शासन करता है एवं बड़ी ख्याति अर्जित करता है, वह बहुत ही फेमस रूलर बनता है। Yati enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera and spent many years with an Apsara maiden. After long years spent in vain efforts to quench desire by indulgence, the truth dawned him. Returning to Puru, he said, तो ययाति जो कि जिसने कि अपना लंबा जीवन जो है कुबेर के बगीचे में बिताता है, वहाँ एक अप्सराओं के साथ अपना जीवन बिताता है और लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसे लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है और अपनी तृष्णा मिटाने के लिए वो वर्षों समय बिताने के बाद भी वह उसे जब कुछ प्राप्त नहीं होता है तो वह पुरु के पास लौट कर आ जाता है और कहता है उससे, डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस any more than fire is by pouring ghee in it. I had heard and read this, but till now I had not realized it. No object of desire, corn, gold, cattle and women, nothing can ever satisfy the desires of man. We can reach peace only by a mental pose beyond likes and dislikes. So, such is the state of Brahman. Take back your youth and rule the kingdom wisely and well. तो कहता है अपने बेटे से कि बेटा, कुछ भी इतने दिन मैंने समय बिताया कुबेर के बगीचे में अप्सराओं के साथ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली और जीवन में और उल्टे क्या हुआ कि
आग में घी का काम किया ये यौवनावस्था। तो इसलिए तुम अब एक काम करो, अपने यौवन को वापस ले लो और मुझे मेरा वृद्धावस्था वापस लौटा दो। शायद अब मुझे शांति मिल जाए और इस राज्य को भी तुम बहुत अच्छे से चलाओ। इस राज्य में तुम ही शासन करना है, मुझे अपना राज्य भी वापस नहीं चाहिए। इस तरह से कह के वह पुरु को उसका यौवनावस्था लौटा देता है। With these words, Yayati took back his old age. Puru, who regained his youth, was made king by Yayati, who retired to the forest. He spent his time there in was riches and in due course attained heaven. और इस तरह से क्या करता है, उसको अपना यौवन लौटा देता है और अपना वृद्धावस्था वापस ले लेता है। और इन शब्दों के साथ ययाति जो है वो वापस जंगल में चला जाता है, वहाँ जाके तपस्या करता है और अंत में स्वर्गलोक को चला जाता है। और पुरु बहुत हंसी खुशी अपने राज्य में शासन करता है और उसकी राज्य में प्रजा काफ़ी सुखी रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ययाति चैप्टर को पढ़ा और ययाति के बारे में जाना कि ययाति कौन था, उसके कितने पुत्र थे और किस बेटे ने उसके बुढ़ापे को लिया और क्या यौवनावस्था ही सब कुछ होता है या आदमी कब क्या कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। हमारा यही मानना है कि अधिकांश जैसे मैंने एक दिन कोट भी किया था कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो जड़ होता है हर समस्या का। तो अगर हम अधिक का एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हम जो पाना चाहेंगे उसे पा भी नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हमें सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय। अप टू द नेक्स्ट क्लास।